Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। अच्छा वो छोड़ो, एक बात बताओ, सबसे सिंपल एक बात बताओ कि यहाँ पे आपको ये बात तो समझ में आ चुकी थी ना कि ये वर्ड है, बस ये वर्ड ढूंढना था अपने को मैट्रिक्स में। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या एक ही वर्ड हो सकता है? काफी सारे वर्ड्स भी तो ढूंढने हो सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन ऑलरेडी किया है क्या अपन ने? हाँ भैया बिल्कुल किया है, 2 हफ्ते पहले यही क्वेश्चन अपने डेली स्ट्रीक में आया था, है ना। लीड कोड का ही क्वेश्चन था और वर्ड सर्च 2 के नाम से था और ये अपन ने किया था। हाँ बस वही तो करना है। एक बार उस प्रॉब्लम को देखो, वही है एग्जैक्टली सिमिलर, वही प्रॉब्लम है। बस यहाँ पे क्या था, काफी सारे नंबर ऑफ वर्ड्स दिए हुए थे, उन सारे नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए ट्रू फॉल्स रिटर्न करना था कि क्या ये ओथ एग्जिस्ट करता है, क्या पी एग्जिस्ट करता है, क्या ईट एग्जिस्ट करता है एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे सिर्फ ये एक ही वर्ड दिया हुआ है, बस ये एक ही वर्ड के लिए बताना है कि क्या ये वाला जो वर्ड है ये इस मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है या नहीं, बस उसके लिए ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो बताओ इजी कौन सा हुआ? बोला ये वाला भैया इजी हो गया। लग रहा है ना कि उसके कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा इजी हो गया। हाँ, तो अगर ये वाला समझ में आया तो ये वाला कर लेंगे क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आज के लिए बस ये हिंट यही है कि ये वाली वीडियो देख लो एक बार, या फिर वीडियो मत भी देखो, एक बार इस क्वेश्चन पे चल जाओ सीधा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने करा हुआ है 2 हफ्ते पहले की स्ट्रीक में था, तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, एक बार उसको रिकॉल करो, उसके कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करो और इसमें पुट ऑन करने की कोशिश करो। और अगर फिर भी आइडिया लेने की जरूरत पड़ रही है तो एक बार इसको देख लो। ठीक है। अच्छा, अब जिनको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है ना, एक बार अपन प्रॉब्लम अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। देखो सबसे पहले तो प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है, कुछ भी नहीं, अपने कोई मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में गिवन होगी, ऑफकोर्स इमेज फॉर्म में नहीं होगी। ठीक है, हाँ तो ये मैट्रिक्स अपने को गिवन है और इस मैट्रिक्स में अपने को क्या करना है, सिर्फ इतना सा ढूंढना है कि क्या ये वर्ड मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है क्या। बस जैसे देखो, ये ए बी डबल सी ई डी था, तो ए बी सी सी ई डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, तो ये वर्ड तो कैसे भी एग्जिस्ट करता था, ए यहाँ पे आ जाता, बी यहाँ पे आ जाता, तो भी एग्जिस्ट कर सकता था नहीं। ऑफकोर्स सी बात है, ए के लेफ्ट राइट अपसाइड डाउन साइड में ही आना चाहिए। ठीक है, बी, तभी आगे अपन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। नॉर्मल क्वेश्चन है ये, मतलब अपन ने कई जगह देख रखा है, रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिनेरियोस में भी देख रखा है। क्वेश्चन अपने को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इसको बिल्ड कैसे करेंगे? बिल्ड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ग्राफ। ग्राफ का क्वेश्चन है, इतना तो अपने को देखते ही समझ में आ गया है। ठीक है, कोई इफ और बट वाला सीन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो कनेक्टिंग डॉट्स है, ए के बाद में बी को ही डॉट कनेक्ट करनी पड़ेगी, बी से ही कनेक्ट करनी पड़ेगी। एस पे जा सकते थे, एफ पे भी जा सकते थे, लेकिन क्या पे जानना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ बी पे। ठीक है, वैसा वर्षा बी के साथ में भी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ के क्वेश्चन में अपनी नॉर्मली अप्रोच क्या होती है? नॉर्मली अप्रोच कुछ नहीं होती कि अपन 2 4 के लूप चला देते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के ऊपर बेसिकली, तो ये मैट्रिक्स है तो अपन इसके ऊपर बस 2 4 के लूप चलाने हैं, जैसे अपन पूरे को ट्रेड कर लें। ठीक है, ये ट्रेड करके ढूंढना क्या है? फर्स्ट वर्ड ढूंढना है। कोई इफ और बट है ही नहीं, फर्स्ट वर्ड ढूंढना है हमेशा। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बोला फर्स्ट वर्ड मिल गया। अब बताओ आगे, बताओ अब क्या करना है? ठीक है, फर्स्ट वर्ड मिल गया ना। बस अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में ये तो ढूंढना है ना कि ये आगे के वर्ड इसमें एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये आगे वाला वर्ड, ये जो बी है, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता ए के आसपास में? तो ए के आसपास में कहाँ हो सकता है? या तो ए के ऊपर वाली रो में हो, या लेफ्ट वाली रो में हो, राइट वाली में हो, या फिर डाउन साइड वाली में हो। ठीक है, कॉलम में हो, कहीं पे भी हो सकता है। सही है। हाँ, तो अपन क्या करेंगे, चारों चेक करेंगे। बिल्कुल सही बात है, चारों चेक करा तो अपन ऊपर तो जा ही नहीं सकते थे, लेफ्ट जा ही नहीं सकते थे। एक तो डाउन साइड आ सकते थे और एक राइट साइड आ सकते थे। ठीक है, तो बोले डाउन साइड देख लिया, नहीं था तो अपन राइट साइड चले गए। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर बी मिल चुका है तो अब क्या ढूंढेंगे? सी। सी वापस वही चारों डायरेक्शन में ढूंढेंगे, अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट और राइट। नहीं, नहीं देखो, सबसे पहले तो अप साइड तो पॉसिबल ही नहीं था, तो उधर तो ढूंढना वैसे ही कैंसिल हो गया। अब लेफ्ट भी पॉसिबल नहीं था, क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि वहीं से तो आए थे। हाँ, वहीं से तो आए थे, तो ऑफकोर्स उस रास्ते में तो नहीं जाएंगे ना। देखो यूं आके यूं जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन लेट जस्ट सपोज कि होता है ए बी और ए, तो आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं ए बी और वापस ए हो गया हमारा, तो बट ऐसा नहीं हो सकता ना पॉसिबल। हाँ ठीक है, तो ये ए बी आगे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ऑफकोर्स सी बात है। तो अप साइड नहीं जा सकते, लेफ्ट में भी नहीं जा सकते, तो अब बची सिर्फ 2 डायरेक्शन, डाउन साइड और राइट साइड। देखा, बोला डाउन में सी है क्या? बोला नहीं है। ठीक है, तो अपन कहाँ गए? राइट साइड में, क्योंकि राइट साइड में सी था। ओके, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर क्या है नेक्स्ट वर्ड? बोला सी। वापस वही सी के यहाँ पे 4 केसेस बन गए, अप साइड, लेफ्ट साइड, डाउन साइड और राइट साइड। ठीक है, तो अपन ने सारे तरफ देख लिया एंड फाइनली वी रीच डेस्टिनेशन। ठीक है, वही इसी के बाद में नेक्स्ट सी देख लेंगे, देन ई एंड देन डी। अच्छा, ये वर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। अपना फोर का लूप कहाँ पे आया था? अभी यहीं पे तो था। उसके बाद में तो अपन ने अलग ही प्रोसेस, अलग ही यहाँ से फंक्शन चालू कर दिया। यहाँ पे अपन ने ग्राफ कोई ट्रेड करवाना चालू कर दिया, देखने लग गए कि आगे ये एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। तो यहीं पे आया था अपना फर्स्ट टाइम ए।
बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसके बाद में वापस आगे इटरेट करवाना चालू कर दूँ कि क्या ये है, बोला नहीं, ये है नहीं, बोला नहीं 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 नहीं, बोला यहाँ पे मिल गया, बोला ठीक है। फिर यहाँ से वही का वही प्रोसेस स्टार्ट कि अब देखो ए के आगे ये जो वर्ड था अभी एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, बस सिंपल। हाँ हाँ, बोला अप्रोच सिंपल है क्योंकि ग्राफ के अप्रोच है और अपन ग्राफ के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इवन, और एक सेम क्वेश्चन भी है तो अपने को अच्छे से पता है कि ये कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, अपन बड़े आराम से कर लेंगे। और ग्राफ में होता क्या है, ग्राफ में यही तो होता है ना कि सारे के सारे अपने को देखने होते हैं कि ग्राफ कनेक्टिंग हो रहे हैं नहीं हो रहे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, अप्रोच भी क्लियर है, बस अपन को बिल्ड करना है इसको। ठीक है, बिल्ड में जो दिक्कत आती है ना ग्राफ में, बस वही एक थोड़ी बहुत, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब बिल्ड क्या करेंगे, बिल्ड क्या करेंगे, बीएफएस चलेंगे या डीएफएस चलेंगे बताओ। देखो सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करते हैं ना कि जो अपन ने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो अप्रोच यूज करी थी ना वही करेंगे, बीएफएस से भी ऑफकोर्स हो ही सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं जिससे कोई अगर उसकी मदद से कोई करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी हेल्प हो जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे अपन ने कौन सी अप्रोच बिल्ड करने की कोशिश करी थी, इसका कोड निकालते हैं। कोड, हाँ ये रहा। तो देखो यहाँ पे कौन सी अप्रोच है ये, चलो इसके कोड पे जाके देखते हैं, वीडियो क्या है पूरी देखनी पड़ेगी, कोड देख लेते हैं सीधा। हाँ ठीक है, डीएफएस अप्रोच है ना, ठीक है, डीएफएस अप्रोच है तो अपन भी यहाँ पे क्या करेंगे, डीएफएस अप्रोच ही बिल्ड करेंगे, सिंपल। ठीक है, अच्छा बीएफएस क्यों नहीं करी, सिंपल है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे बस क्या है कि ना जो वीडियो देख रहे हैं या फिर जो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख के और खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी हेल्प हो जाएगी अगर उनसे आंसर नहीं हुआ तो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे डीएफएस अप्रोच क्या हो सकती है, डीएफएस अप्रोच भी क्या ही होगी, क्या ही दिक्कत है इसमें। अपन आराम से एक काम करते हैं कि वो आपने बोला ही था फोर के लूप चलाने, मैट्रिक्स के ऊपर इटरेट करना है और इसका फर्स्ट वर्ड ढूंढना है सबसे पहले। तो ठीक है, बोला फर्स्ट वर्ड ढूंढ लिया। ठीक है, तो मेन मेन लॉजिक तो अपना यही हो गया। हाँ, इसके बाद में आप बोल रहे थे ग्राफ बिल्ड करेंगे, वो अपन क्या करते हैं, एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं, उसमें कर लेते हैं जिससे यहाँ पे कोई टेंशन रही ही नहीं। अगर इस यहाँ पे अपन एक फंक्शन कॉल कर लेंगे, अगर उस फंक्शन ने रिटर्न ट्रू दे दिया तो ठीक है, और नहीं दिया तो ये वापस इटरेट करना अपना चालू कर देगा। और ट्रू का मतलब क्या होगा कि अपने को वर्ड मिल चुका है। सही है, हाँ नॉर्मल सा लॉजिक लगाया अपन ने, बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं कि मेन लॉजिक क्या होगा इसका। यहाँ तक तो अपन ने कुछ भी नहीं किया, अब देखते हैं मेन लॉजिक क्या बिल्ड होगा इसके अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए, डीएफएस से करना है, इतना अपने को क्लियर हो गया। तो अपन ने काफ़ी सारों में से 50% जो ऑप्शन थे ना वो तो हटा दिए, बोला ठीक है, क्योंकि वो तो बीएफएस के आ रहे थे दिमाग में। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, इतना तो अपने को समझ में आ गया है कि डीएफएस की मदद से करना है, तो कुछ स्टोर वगैरह तो करवाना नहीं है। सीधा सीधा ये जो वर्ड है ना इसका नेक्स्ट वर्ड जो है वो सेंड कर दो, या तो या फिर इस लेटर में इस ये जो पूरा वर्ड था ABCD, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं बस अब अपने को ये बताना है कि अब फर्स्ट वर्ड ये हो चुका है अपना। ठीक है, अब इसको चेक नहीं करना क्योंकि इसको तो चेक करते ही अपन ने देख ही लिया था कि हाँ ये तो सही है। तो अब अपने को क्या चेक करना है, इसको देखो समझते हैं क्या किया अपन ने। अपन ने बोला कि फर्स्ट वर्ड ये आ गया क्या, बोला हाँ आ गया, आ गया तो डीएफएस कॉल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ड मिलते ही अपन ने क्या किया, डीएफएस को कॉल कर दिया। ठीक है, ये लेटर मिलते ही अपन ने डीएफएस को कॉल कर दिया, बहुत बढ़िया। फिर अब क्या बोलेंगे अपन कि अब ना एक काम करो, चार डायरेक्शन है, अप साइड वाली, राइट वाली, लेफ्ट वाली और डाउन साइड वाली, चारों के लिए एक बार डीएफएस को कॉल करो। तो बोला बोला अब ये चारों डायरेक्शन में मूव कैसे करेंगे, बोला बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बोला जब इस पे आए, ठीक है, तो इसका आई आया होगा 0 और जे आया होगा 0, आई रिप्रेजेंट्स टू रो, ठीक है, और जे रिप्रेजेंट्स आर कॉलम। ठीक है, तो रो इंटू कॉलम 0,0 आए होंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, तो 0,0 आए ना, तो अगर आपको अपसाइड जाना है, ठीक है, अपसाइड जाना है तो क्या करना पड़ेगा, रो में एक -1, हाँ तो -1,0 किया तो जस्ट ऊपर चलेगा, बिल्कुल सही बात है। ये तो अपन ने क्या किया है, फिर रो में से एक माइनस किया। ठीक है, उसके बाद में रो में अगर प्लस कर दिया तो डाउन साइड आ जाओगे, हाँ तो रो में +1 कर दिया। ठीक है, कॉलम यहाँ पे मेंटेन था, कॉलम वही अपना 0,0 चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, अब कॉलम में अपने को लेफ्ट और राइट मूव करवाना है, हाँ तो यहाँ पे क्या करेंगे, रो मेंटेन रखेंगे 0, और कॉलम में क्या कर दिया, -1, मतलब 1 से डिक्रीमेंट किया, तो 1 से डिक्रीमेंट किया तो कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट में। ठीक है, और 1 से इंक्रीमेंट कर दिया तो कहाँ जाएगा, राइट में। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो ये चारों फंक्शन अपन कॉल कर सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल सही बात है, चारों फंक्शन कॉल किए जा सकते हैं। और चारों फंक्शन कॉल करते टाइम अपन क्या बोलेंगे कि भैया एक चीज़ और चेक कर लो कि अभी जो आई और जे आ रहा है क्या वो वैलिड भी है कि नहीं है। वैलिड भी है कि नहीं है, क्या मतलब, वैलिड है कि भी नहीं, इसका सिंपल सिंपल मतलब है कि सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्या ये माइनस माइनस में तो नहीं आ गई, ये -1 यहाँ पे मैट्रिक्स के बाहर तो नहीं चला गया, क्योंकि मैट्रिक्स के बाहर चला गया तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या मैट्रिक्स के बाहर चला गया सिर्फ यही चेक करना है या और भी कुछ चेक करना है, बताओ बताओ। हाँ भैया और भी तो चेक करना है ना,
कि जैसे अगर मान लो ये इटरेट करके बी पे आ गया, तो अब बी पे तो सिर्फ अपने को ये मैट्रिक्स के बाहर तो यहीं पे जा रहा है, लेकिन अपन लेफ्ट में भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में अपन ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। हाँ। हाँ, तो इसका भी कुछ ना कुछ अपने को जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका जुगाड़ क्या हो सकता है बताओ? इसका जुगाड़ ये हो सकता है भैया कि यहाँ पे अपन या तो विजिटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं, और यहाँ पे इसको ना फॉल्स मार्क करवा देते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं जा सकते। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं विजिटेड मैट्रिक्स। लेकिन एक छोटी सी बात बताओ, क्या इतनी की इतनी अपने को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ जाएगी? हाँ। लेकिन अगर किसी के दिमाग में आया है ना विजिटेड मैट्रिक्स बनाने का, तो बनाओ, क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से टीएलई नहीं आएगा, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, आपका आराम से सबमिट हो जाएगा। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और थोड़ा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। रीजन इतना सा है कि अपन इसे हार्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो अपने लिए अब बिल्कुल ऑप्टिमाइजेशन से चलना कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ नहीं करोगे तो और कैसे कर सकते हो? कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे क्या बोला उसने, हमेशा वर्ड आएंगे। हाँ, सही बात है। तो इसको कोई भी एक स्पेशल सिंबल बना दो। अच्छा, जैसे लेट जस्ट सपोज स्टार बना दिया। हाँ, अब बी पे आए, बी से आगे सी पे चले गए, तो बोला इसको भी स्टार बना दो। ठीक है, अच्छा भैया इनको स्टार तो बना देंगे। ठीक है, बट लेट जस्ट सपोज कि यहाँ पे ये जो ए है, इससे पूरा वर्ड नहीं बन पाता। मान लो ये ए बी सी पे खत्म हो जाता है, यहाँ पे सी नहीं होता, यहाँ पे डी होता है। ठीक है, लेट जस्ट सपोज, तो अब ये यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब अपने को आगे ढूंढना है, और आगे मान लो वर्ड कहीं बन रहा है, लेकिन अपने को क्या है, इनकी हेल्प लेनी पड़ रही है। तो यहाँ पे तो पहले ये क्या है, स्टार मूव, स्टार बन चुकी है, तो अब इनकी हेल्प कैसे लेंगे? तो वो समझो बात को, अपन ने क्या बोला, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, क्लीन कर लेते हैं इधर से। देखो अपन ने ये बोला कि लेट जस्ट सपोज कि जब अपन यहाँ पे थे, ठीक है, तो अपना वर्ड क्या हुआ, ये ए की मदद से अपन बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो अपन ने यहाँ पे मूव किए और इसको स्टार बना दिया, इसको भी स्टार बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे आए, इसको भी स्टार बना दिया। अब लेट जस्ट सपोज यहाँ पे डी था। ठीक है, और अब ये आगे मूव नहीं कर सकता। इतना अपने को क्लियर है? हाँ क्लियर, ये आगे मूव नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ कि जब ये इस ए पे आया ना, तो लेट जस्ट सपोज कि यहाँ पे बी आ गया, और यहाँ पे सी आ गया, और यहाँ पे सी था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि स्टार मार्क्ड है, तो अपन इस ए बी सी को यूज करके बना पा रहे थे, लेकिन अब नहीं बना पा रहे हैं। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर अब इसको कैसे मिटाएंगे? सिंपल है, क्या करेंगे अपन, अपन ने ये कभी नहीं बोला कि अपन हमेशा ही उस पर विजिटेड, मतलब उस पर जा ही नहीं सकते दोबारा। सिर्फ अपन अगर इससे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और ये वाला पाथ अपन ले रहे हैं, तो इस पाथ पे दोबारा नहीं आ सकते। लेकिन अगर यहाँ से स्टार्ट करो तो आ ही सकते हो ना वापस। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो कैसे आएंगे? कुछ भी नहीं है, अगर अपन ने पहले यहाँ पे स्टार मार्क करवा दिया, फिर वहाँ पे यहाँ पे स्टार मार्क करवा दिया, और फिर वापस यहाँ पे स्टार मार्क करवा दिया, उसके बाद में अगर यहाँ से अपने को आगे रास्ता नहीं मिला, तो यहाँ से क्या करेंगे, वापस पीछे जाएंगे और इसकी वैल्यू को सही करेंगे। सबसे पहले तो सी करेंगे, फिर वापस पीछे जाएंगे और इसकी वैल्यू को वापस बी करेंगे, फिर वापस पीछे जाएंगे और इसकी वैल्यू को क्या करके जाएंगे, ए। समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। हाँ, आ गया, आ गया भैया, बैक ट्रैकिंग करेंगे ना? हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल सही बात, ओके। चलो ठीक है, तो अब अपने को क्या समझ में आया कि अपने को दो तीन चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो क्या, कि ना यहाँ पे कंडीशंस अपने कौन कौन सी फुलफिल हो रही हैं, ये अपने को देखना पड़ेगा। जैसे कि एक तो जो अपना आई और जे है, ये आउट ऑफ कॉलम ना, आउट ऑफ मैट्रिक्स ना चल जाए, तो आउट ऑफ मैट्रिक्स वाली कंडीशन अपने को देखनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा और क्या देखना पड़ेगा? और भी सिंपल सिंपल बात आपने एक और बताई थी कि आप उसमें लेफ्ट में जहाँ पे ऑलरेडी विजिटेड उधर ना जा सको, तो विजिटेड लिख लेते हैं अपन, अपन समझ जाएंगे। ठीक है, जब अपन कोड बिल्ड कर रहे होंगे तो अपन समझ जाएंगे कि ये क्या बोला था अपन ने। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ, तो ऑलरेडी विजिटेड पे नहीं जाना चाहिए, आउट ऑफ मैट्रिक्स पे नहीं जाना चाहिए, और क्या सिमिलर, अभी बेस कंडीशन तो लिखो कि जो नेक्स्ट कॉलम है वो अपने को बी मिलना चाहिए, तो हाँ नेक्स्ट वर्ड जो चाहिए वही होना चाहिए। तो क्या लिखें इसको, वर्ड लिख देते हैं, अपन समझ जाएंगे इससे। हाँ ठीक है, और कुछ, और कोई कंडीशन? बोले नहीं भैया बस अभी तक तो तीन ही कंडीशन बन रही है। अरे मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन कि अगर लास्ट तक पहुंच गए तो रिटर्न ट्रू नहीं करवाओगे क्या? हाँ। हाँ। हाँ, लास्ट तक पहुंच गए तो ट्रू रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, तो एक तो हो गई ट्रू के लिए और एक हो गई फॉल्स के लिए, तो अपन समझ जाएंगे यहाँ पे। हाँ ठीक, और कोई कंडीशन? बोले नहीं भैया अभी तो इतनी दिमाग में आई थी, इतनी अपन ने इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझा और अपनी अप्रोच बिल्ड करी, इतनी बनी थी, हमें तो इसके बाद में समझ में नहीं आई। ठीक, ठीक है, तो बस चार चार अप्रोचेस को लेते हैं, मतलब चार चीज़ों को लेते हैं और बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आओ। सबसे पहले तो ये फंक्शन था अपना, इस फंक्शन में आए अपन, फंक्शन में आते ही अपन ने क्या बोला कि एक फोर का लूप चला दिया। ठीक है, ये फोर का लूप क्या कर रहा था, मतलब ये फोर का लूप, इसके अंदर एक और फोर का लूप चल रहा था। अच्छा, उसके अंदर क्या हो रहा था, ये कुछ नहीं, पूरी मैट्रिक्स को इटरेट कर रहा था। हाँ सही बात है, ये अपन ने बोला ही था। अच्छा, हम पूरी मैट्रिक्स को इटरेट करके क्या क्या बोला
कि भैया इटरेट करा था ना, तो हर कॉलम पे ऐसे बोल रहा था कि ये वाला फंक्शन रन कर दो, और कहीं पे भी अगर ये वाला फंक्शन ट्रू हो जाएगा ना तो रिटर्न ट्रू कर दो, नहीं तो अगर पूरी मैट्रिक्स पे इटरेट कर चुके हैं तो फॉल्स रिटर्न कर दो। यही था, यही अपन ने समझा था, कोई डाउट नहीं? नहीं, कोई डाउट नहीं है, ठीक। ये फंक्शन कॉल हो गया। हाँ। अच्छा, इस फंक्शन में आते ही सबसे पहले तो अपन ने क्या चेक किया कि क्या आपने वर्ड की साइज 0 है क्या? बोला नहीं है ना। नहीं है भैया, कैसी बात कर रहे हो, यहाँ पे तो 5 या 6 है, 6 लेटर्स की साइज है, ठीक है, तो नहीं है। ओके। उसके बाद में अपन ने क्या कंडीशन चेक करी। अच्छा, एक बात बताओ भैया कि क्या ये जो आई है ये लेस देन 0 है, या फिर वो अपन ने चारों की सारे टेस्ट केस चेक कर लिए कि ये अपना मैट्रिक्स में एग्जिस्ट तो कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ। तो अब अपन क्या बोलेंगे कि हाँ, ये वाली कंडीशन अपन ने चेक कर लिया आउट ऑफ मैट्रिक्स वाली, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रीन मार्क। ठीक है, चेक कर ली। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और अब अपन क्या चेक करेंगे कि क्या अपना वर्ड जो है वो इसके बराबर है या नहीं, जो अपने को चाहिए था। हाँ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो बोर्ड है, बोर्ड का भी जो आई और जे है वो अपने वर्ड 0 के बराबर है, यानी वर्ड 0 क्या है, ये ए। सही बात है। ठीक है। तो अपन ने क्या चेक कर लिया कि वर्ड वो वाला है या नहीं, इसको भी ट्रू मार्क कर ले। ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या बोला आगे, अगर ये इनमें से कोई सी भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या करते हो, रिटर्न फॉल्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या बोला अपन ने कि अब जो करेक्टर है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको क्या करो, सी में स्टोर करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये जो ए था इसको सी में स्टोर करवा दिया। ठीक है। उसके बाद में क्या करें, इसको स्टार मार्क कर दिया, जिससे अपन इस पे वापस विजिटेड ना जा सके। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, इतना अपने को क्लियर हो चुका है कि अब अपन ने क्या किया है कि इसको एक को एक बार सी नाम के कैरेक्टर में स्टोर करवा दिया है। हाँ, और इसको क्या कर दिया, स्टार मार्क। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या बोला अपन ने कि अब एक काम करो, जो वर्ड है ना, हाँ, ये जो अपना वर्ड था ए बी सी डी है, ठीक है, इसकी एक सबस्ट्रिंग बनाओ। सबस्ट्रिंग किसकी, इस फर्स्ट लेटर की। बोला ठीक है, बना दी। सबस्ट्रिंग ले ली बी। ठीक है, अब इस बी को क्या करें अपन ने एस में स्टोर करवा दिया। ठीक है, इसका रीजन कुछ भी नहीं है। अपने को नेक्स्ट वर्ड क्या, नेक्स्ट लेटर क्या चाहिए था, बोला बी, इसलिए अपन ने क्या किया, नेक्स्ट जो भी है ना उसको एक स्ट्रिंग बना के और दे दी एस में। ठीक है। अच्छा, अब एस में देने के बाद में क्या करेंगे, ऑफकोर्स पता ना आगे सर्च करना है, तो वही अपन ने 4 कंडीशंस निकाली कि एक तो रो में -1 किया, ठीक है, एक बार रो में +1 किया, एक बार कॉलम में -1 किया, एक बार कॉलम में +1 किया, तो वही सारी की सारी कंडीशन हो गई अप राइट लेफ्ट और डाउन। ठीक है। अच्छा, अब इन कंडीशंस में हुआ क्या, जैसे ही कंडीशंस कॉल होंगी तो सबसे पहले चेक करेगा कि ये अप जाना पॉसिबल था क्या। जैसे ही अप के लिए फंक्शन कॉल हुआ, अप के लिए फंक्शन कॉल होते ही यहाँ पे रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, आउट ऑफ वन रो चला गया था। बोला ठीक है, तो इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, और का साइन है, मतलब कोई सी भी कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न कर देगी तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में फिर आगे क्या हुआ कि अब किया अपन ने i+1 का मतलब नीचे आए अपन। ठीक है। नीचे आए अपन, नीचे आके अपन ने वापस फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ पे ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, लेकिन क्या हुआ कि अपना जो बोर्ड का आई जे आया उस टाइम पे, मतलब यहाँ ये वाली जो कंडीशन है, ये क्या हुआ, अपने वर्ड के 0 के बराबर नहीं हुई, क्योंकि वर्ड का 0 क्या हो चुका है, बी। हाँ, तो बोला वो भी नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिटर्न फॉल्स हो गया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, बोला j-1, मतलब j-1 यानी कि लेफ्ट। ठीक है, मैट्रिक्स के लेफ्ट, मतलब ये आउट ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में एक बार क्या किया अपन ने, राइट में एक बार चेक कर लिया, तो राइट में जैसे ही चेक किया, यहाँ पे क्या हो गया, रिटर्न ट्रू। तो ओवरऑल क्या हुआ कि बूल के अंदर क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है। नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, रिटर्न ट्रू नहीं हुआ, यहाँ पे आते ही ये वाली कंडीशन को इसने बाईपास किया। बस जैसे ही बाईपास किया, बाईपास करते ही अब यहाँ पे क्या स्टोर हो गया, करेक्टर सी में। बोला करेक्टर सी में बी स्टोर हो गया, बी स्टोर हुआ, और यहाँ पे क्या मार्क हो गया, बोला स्टार। तो अब यहाँ पे भी स्टार मार्क हो गया, बहुत बढ़िया। और स्टार मार्क हुए क्या हुआ कि वापस उसने एक वर्ड बना ली सबस्ट्रिंग की। बोला ठीक है, तो सी बन गया। हाँ, सी आ गया अब स्टार्टिंग में, मतलब सी से आगे वाली पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है ना वो आ चुकी है। ठीक है, तो अब ये अपन ने क्या लिया, सी। बोला ठीक है, सी लिया। अब सी के लेने के बाद में क्या किया, वापस सी के लिए कॉल कर दिया कि क्या आगे कहीं पे सी मिल रहा है क्या। अगर आगे कहीं पे सी नहीं मिल रहा होता तो क्या करता है, लास्ट में रिटर्न करेगा ये रेट। हाँ, हाँ, समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो बी के आगे सी नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे होता कुछ भी, मान लो जेड, जेड होता। ठीक है, तो यहाँ पे बी के आगे कहीं नहीं मिलता इसको, तो अब बी के ये वाला फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा होता, पहले वाला, बोला ये फॉल्स रिटर्न कर देता, और जैसे ही फॉल्स रिटर्न करता अपना पहले वाला फंक्शन भी क्या होता, फॉल्स, बस। और जैसे ही ये सारे के सारे फंक्शन रिटर्न होंगे, अपन ने बोला हर बार उसकी उसकी पुरानी वाली जो वैल्यू है वो वापस देते जाओ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये कोड को अपन रन करके देख लेते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट होता हो रहा हो ना, तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके देख लेते हैं। अच्छा,
ये वाली जो प्रॉब्लम थी ना पहले वाली, ठीक है, इसका जो लिंक है ना वो कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, जिससे अगर आपको आइडिया लेना हो या फिर आपने उस दिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी करी हो, तो वो क्या एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, तो उसको एक बार ट्राई करना, कोशिश करना। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।